I truly believe that everyone should be making content. Content creator, short form content creator, future of content. एवरीवन वांट्स एन ऑडियंस नाउ। आजकल सबको ऑडियंस चाहिए, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, पॉडकास्टर हो, यूट्यूबर हो या कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो क्या इसका मतलब अब हमारी नॉर्मल लाइफ इनफ नहीं है? एंड आयरोनिकली मुझे शायद इस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी चाहिए। एंड यूल नो व्हाई। दिस इजंट रियली अबाउट फेम एनीमोर, समथिंग डीपर इज हैपनिंग। मैं कोई यूट्यूब गुरु नहीं हूँ और ना ही मुझे एल्गोरिदम का कोई हिडन सीक्रेट पता है, बट इस शॉर्ट क्रिएटर जर्नी में कुछ चीजें समझ आई। अब लोग सिर्फ फेमस नहीं बनना चाहते, एक्चुअल साइकोलॉजिकल रीजन कुछ और ही है। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन का आइडेंटिटी, अटेंशन और वैलिडेशन के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप है, जो वक्त के साथ कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो चलिए बात करते हैं कि असल में क्या बदल गया है। पहले क्या होता था? पहले लाइफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल था। पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब, सैलरी, रिपीट। और ऑनेस्टली काफी सारे लोग इसी साइकिल को सक्सेसफुल मानते थे। लेकिन अब इंटरनेट के टाइम पे लोगों को एक खास चीज मिली है, विजिबिलिटी। पहले के टाइम पे सिर्फ सेलिब्रिटीज विजिबल होते थे, लेकिन अब कोई भी आदमी कैमरा ऑन करके अपने थॉट्स, अपनी पर्सनालिटी और अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड कर सकता है और दुनिया को दिखा सकता है। एंड साइकोलॉजिकली दैट चेंज्ड एवरीथिंग, बिकॉज नेचुरली ह्यूमन सिर्फ पैसा नहीं चाहते, हमें एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई हमें नोटिस करे, समझे, सुने। और अभी के टाइम पे ऑर्डिनरी पर्सन को भी एक्चुअली में सीन होने का चांस मिला है। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक करियर नहीं लगता, काफी लोगों को पॉसिबिलिटी लगता है और काफी लोगों को एस्केप। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन मॉडर्न एरा की सबसे इजीएस्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए, ना कोई डिग्री और ना ही ऑफिस, सिर्फ एक फोन, इंटरनेट और एक आइडिया, बस। दैट्स व्हाई इट एक्सप्लोडेड, बिकॉज सडनली एवरी हॉबी, एवरी इंटरेस्ट, एवरी पर्सनालिटी इंटरनेट पे अपनी जगह बना सकती थी। और मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लियर टाइम पे हॉबीज प्राइवेट हुआ करती थी और अब हॉबीज आइडेंटिटी बनते जा रहे हैं। जैसे जिम जाना कंटेंट, फिलोसॉफी कंटेंट, गेमिंग कंटेंट, ड्राइंग वो भी कंटेंट, इवन डेली लाइफ तक कंटेंट बन चुका है। और यहीं पर एक डेंजरस और इंटरेस्टिंग चीज भी है। पहले लोग सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहते थे, लेकिन अभी लोग विजिबल भी बनना चाहते हैं। एंड मे बी लोग फेम को उतना चेज नहीं करेंगे जितना वो एक्नॉलेजमेंट को चेज करेंगे। मे बी दिस जनरेशन इज नॉट एडिक्टेड टू अटेंशन, इट इज जस्ट टायर्ड ऑफ बीइंग इनविजिबल। लेकिन ये वही पॉइंट है जहाँ चीजें थोड़ी डेंजरस भी होने लगती है, क्योंकि इंटरनेट रिवॉर्ड भी देता है और साइकोलॉजिकली कंज्यूम भी कर लेता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मैट्रिक्स, व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स। इनिशियली ये सिर्फ नंबर्स लगते हैं, देन स्लोली दे स्टार्ट अफेक्टिंग योर मूड। अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म किया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है, और अगर व्यूज नहीं आए तो सेल्फ डाउट। और ये चीज बहुत लोग ओपनली एडमिट भी नहीं करते, क्योंकि क्रिएटर कल्चर की एक हिडन साइड है। पीपल स्लोली स्टार्ट अटैचिंग देयर सेल्फ वर्थ टू देयर परफॉर्मेंस। और इसमें ऊपर से आता है ओवरनाइट सक्सेसफुल होने का इल्यूजन। इंटरनेट पे हम सिर्फ सक्सेसफुल क्रिएटर्स देखते हैं, हमें वो प्रोसेस, हसल और स्ट्रगल्स नहीं दिखते, क्योंकि नेचुरली भी लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम ही जानते हो। और जब न्यू क्रिएटर्स ये सब वीडियोस देखते हैं तो उनको भी लगता है कि उनकी नेक्स्ट वीडियो ब्लो अप हो जाएगी। और जब ऐसा नहीं होता है तब मेंटल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, डाउट्स। और अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो कंटेंट क्रिएशन तुम्हें मेंटली डिप्रेस कर सकता है, क्योंकि फिर तुम्हारे इमोशन सिर्फ नंबर्स से बनते होंगे। और फिर आता है बर्नआउट, नॉट फिजिकल बर्नआउट बट मेंटल बर्नआउट, एंड दैट्स रियली डेंजरस। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन खराब है। ऑनेस्टली आई थिंक क्रिएटिंग थिंग्स इज ब्यूटीफुल, लेकिन शायद प्रॉब्लम क्रिएशन में नहीं, ऑब्सेशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो देन लर्न द कंटेंट क्रिएशन इटसेल्फ। सिर्फ अपलोड करके ये प्रे मत करो कि एल्गोरिथम मैजिकली सेव कर लेगा, है ना। Try to learn titles, thumbnails, storytelling, emotions, psychology, because content creation is not luck only, it's a craft. And also one more important thing, don't connect yourself to the metrics. मतलब व्यूज लो आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वर्थलेस हो। इंटरनेट परफॉर्मेंस और ह्यूमन वैल्यूज सेम चीज नहीं होती। और हाँ, अडेप्टेशन कंसिस्टेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ब्लाइंडली अपलोड कर देते हैं, लेकिन जो स्मार्ट और पैशनेट क्रिएटर्स हैं वो ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इम्प्रूव और अडेप्ट करते हैं। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि पीपल हु अडेप्ट फास्टेस्ट यूजुअली ग्रो फास्टर टू। और एक चीज जो शायद फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक होगी, ओवर डिपेंडेंस ऑफ एआई। हाँ, एआई हेल्प कर सकता है, आइडियाज ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन पर्सनालिटी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और इमोशंस, ये सब एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर न्यू क्रिएटर्स एआई जनरेटेड थॉट्स ही रिपीट करने लग जाएंगे तो इवेंचुअली सब सेम ही साउंड करेंगे। और रियलिटी में कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ डेली अपलोड करना नहीं होता। एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी मीन्स रिटर्निंग टू योर क्राफ्ट अगेन एंड अगेन।
इवन आफ्टर लो व्यूज, इवन आफ्टर डाउट्स, इवन आफ्टर स्लो ग्रोथ, क्योंकि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है, ना कि तुम कितना पोस्ट कर रहे हो। और ऑनेस्टली ये सब बोलना भी थोड़ा आयरोनिक लगता है, बिकॉज लिटरली आई एम स्टिल अ स्मॉल क्रिएटर राइट नाउ। आई डोंट इवन हैव एनी क्रेजी व्यूज और मैसिव ऑडियंस, but some people changes after getting some kind of traction or fame. Some might get arrogant or egoistic, but honestly I hope कि अगर ये चैनल फ्यूचर में ग्रो करे तो फिर भी मैं अपने आप को लूज ना कर दूँ। And yeah, content creation is not a bad thing, but maybe before chasing an audience we should make sure कि हम उस प्रोसेस में दूसरों को एंटरटेन करने में खुद ही खुद को ना खो दें। And as always keep trying, क्योंकि हर बार की तरह जो होगा वो देखा जाएगा।